एक अखंडता को खंडित नहीं करके अखंडता को दूर किया। और लौह पुरुष इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने एक किसान घर से आते हैं और खासकर हमारे मोदी जी ने उनके लिए सम्मानित करने के लिए सरदार पटेल का 185वीं जयंती समारोह पूरे देश में, ये प्रधानमंत्री का घोषणा था कि 2026 को सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह मनाया जाए। उसी के तहत झारखंड में भी आज मनाया जा रहा है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जैसा कि अभी आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ से आपको सीधी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय भी आए हुए हैं। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के लिए किए हैं और उनकी आज 150वां जयंती मनाया जा रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जयंती मनाया जा रहा था यहाँ जी और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय भी आए हुए थे, तो इस जयंती के अवसर पर क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है आज। और हमारे राज्यपाल जी भी आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। और उन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ था तो 550 भागों में बट गया था, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से, अपने कूटनीति से और अपने बड़कपन से वो एक अखंडता को खंडित नहीं करके अखंडता को दूर किया। और लौह पुरुष इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने एक किसान घर से आते हैं और खासकर हमारे मोदी जी ने उनके लिए सम्मानित करने के लिए और गुजरात में एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाए हैं, जिन्हें हम लोग को देखना चाहिए और उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अखंडता में एकता के प्रतीक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी अखंडता में एकता के प्रतीक थे। और उन्होंने बताया कि उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि कैसे एक मध्यम मिडिल क्लास से आने के साथ साथ, एक कृषक घर से आने के साथ साथ उन्होंने कितनी मेहनत से, कितनी परिश्रम से अपने देश को जोड़ा। और आज लौह पुरुष के नाम से माने जाते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और भले उनको मान सम्मानित उतना नहीं किया गया, लेकिन आज जो उनका कद है, जो उनका जो उन्होंने कृतियां कर चुके, जो उन्होंने अपनी स्मृति में दे गए, उन्हें हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। केवल सभागार में आकर जयंतियां मनाने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हम उनके बताए हुए रास्ते को अपनाएंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तभी हमारा जीवन सफल होगा और तभी हमारा ये 150वीं जयंती मनाना संभव होगा और सफल होगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको इसके विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे अभी माननीय राज्यपाल जी भी बताए कि बच्चों को, इसके पहले भी सीपी सिंह भी बताए कि बच्चों का फ्यूचर, पहले हमारा जो इतिहास जो है, इतिहास को बीती हुई बात बोलते हैं, जो बीत गया, पूर्वजों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। हमारे बहुत बड़े एक्टर राज कपूर जी ने भी कहा था कि अपने पूर्वजों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो बच्चों को मैं यही सीख देना चाहूँगी कि बच्चों को फ्यूचर में हमारा जो पास्ट बीत गया, उनसे सीख कर प्रेजेंट को बनाना चाहिए। जब हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, जब हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा, तो ऑलरेडी फ्यूचर भी अच्छा होगा। और हमारे सरदार पटेल जी के बताए हुए रास्तों को अपनाना चाहिए और उनके मार्ग पे चलना चाहिए, तभी हम इसी में से कोई एक पटेल बनेगा, इसी में से कोई एक मोदी जी बनेंगे, इसी बच्चियों में से कोई द्रौपदी जी बनेंगी। तो मैं यही बताना, मैं भी एक CIT BED कॉलेज से आई हूँ, मैं वहाँ HOD के पद पर कार्यरत हूँ। मैं तो शिक्षा देती ही हूँ बच्चों को। मैं बच्चों से यही कहूँगी कि आज के जनरेशन को पहले के जो पूर्वजों हैं और उनके संघर्ष को भूलना नहीं चाहिए। उनके सारे जो भी हमारा विमोचन हुआ है, जो भी स्मृतियां हैं, उन्हें पढ़नी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में और अपने हृदय में आत्मसात करना चाहिए। भाई पटेल का सर 150वां जयंती था और सभी लोग उसके जयंती को मनाने यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या कहना है सर आपका? सरदार पटेल का 150वीं जयंती समारोह पूरे देश में, ये प्रधानमंत्री का घोषणा था कि 2026 को सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह मनाया जाए। उसी के तहत झारखंड में भी आज
मनाया जा रहा है। और उसी के तहत आज महामहिम जी आए थे। सरदार पटेल के नाम से हम लोग पत्रिका भी निकाले हैं। सरदार पटेल को बहुत लोग अभी नहीं समझ पाया है, जो देश के लिए वो कितना महत्वपूर्ण था। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान को कैसे एकजुट में रखा है। हमारा हिंदुस्तान विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जात, विभिन्न धर्म के लोग थे, जिसको उन्होंने एकजुट करने का जो किया था, देश को एकता के रूप में बांधा था, उसी का गुणगान करने के लिए आज यहाँ रखे हैं। ऐसे पूरे देश में हर जगह 150वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है। प्राइज बांटने की भी बात कर रहे थे सर आप, इस पे कुछ प्रोग्राम भी रखा जो लेख लिखा है, जो बढ़िया कवि लिखता है, जो बढ़िया सरदार पटेल के बारे में बोलेगा, उसी को देंगे।